साथ गज़ाएँ जो आपके जिगर के लिए नुकसानदायक हैं। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी ग़िज़ाओं में जो आपके जिगर के लिए नुकसानदेह हैं और मैं आपकी अवेयरनेस बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों में है और नुकसान दे रही हैं। जहाँ तक जिगर और सेहत की बात है, आप उतने ही सेहतमंद होंगे जितना आपका जिगर सेहतमंद होगा। आपकी जो स्किन है, आपका जो जिल्द है, वो शो कर रही है आपका जिगर कितना हेल्दी है। अगर आपकी स्किन बुरी चल रही है, इस पे पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, हेल्दी नहीं है किसी भी तरह से, तो इसका एक मतलब ये है कि आपका जिगर भी हेल्दी नहीं है। ये आपके खून को साफ करता है, आपके जो खाना है उसको हजम करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो आप खाना खाते हैं उसमें कोई हैजर्डस मटेरियल होता है या फिर पॉइजन वगैरह होता है, उसको लेस पॉइजन फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकालना होता है। चलिए अब आते हैं उन ग़िज़ाओं की तरफ जिनके बारे में हम बात करने की जो हमने कंज्यूम नहीं करनी। तो सबसे पहले है सोया प्रोटीन वाली चीज़ों से परहेज। आपको सबसे पहले जो सोया प्रोटीन की आइसोलेट्स हैं या जो भी सोया से बनी होती प्रोडक्ट्स वगैरह, उनको अवॉइड करना है। सोया प्रोटीन का नाम सुनते हुए आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या करते हैं ऐसा सोया प्रोटीन के साथ कि आपको इसे अवॉइड करना है? तो इसका जवाब ये है, ये इंडस्ट्रीज वाले ये जो लेबोरेटरीज में होते हैं, ये सोया में से प्रोटीन निकालने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं केमिकल से, तो इसलिए ये नुकसानदेह हो जाती है आपके लिए। और उन्हीं केमिकल्स में एक केमिकल है हेक्सेन, ये बेसिकली पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है जो यूज होता है प्रोटीन को सोया से निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। बेसिकली एक न्यूरोटॉक्सिन है, आपके दिमाग पे असर करता है और बुरी असर डालता होता है। तो जब भी आप डाइट प्रोटीन, डाइट शेक या डाइट बार यूज कर रहे हो या फिर वेजी बर्गर चूज कर रहे हो, तो बेहतर ये है आप पहले उसकी प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लें, जो लेबल दिया होता है ना बैक साइड पे, वो पढ़ लें। अगर उस पर लिखा हुआ है कि ये इसमें सोया प्रोडक्ट्स की आइसोलेट्स हैं, तो आप उसको बेहतर है ना ही कंज्यूम करें क्योंकि ये आपके लिए लीथल है, आपके जिगर के लिए लीथल है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ अवॉइड करनी है वो हमने करनी है फ्रुक्टोज। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमने फ्रुक्टोज को अवॉइड करना है, पर जो आपका कॉर्न सिरप है उसमें फ्रुक्टोज है। एक स्वीटनर है गाबा GABA के, उसमें 70% तक फ्रुक्टोज है। आपकी जो टेबल शुगर है जो हम घर में कंज्यूम करते हैं, उसमें 50% ग्लूकोज है और 50 फ्रुक्टोज है। तो इन सब चीज़ों में, इवन के हम जब फ्रूट कंज्यूम कर रहे होते हैं उसमें भी फ्रुक्टोज होता है, जो कि हमारे जिगर के लिए अच्छा नहीं है, लिथल है एक तरह से। अब ये लिथल क्यों है? देखें, फ्रुक्टोज शुगर का एक ऐसा, जैसे कार्ब कह लें, ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ हमारा जो जिगर है वही मेटाबॉलाइज करता है। जो बाकी ग्लूकोज है वो मेटाबॉलाइज पूरी बॉडी कर लेती है, कंज्यूम करती है, पर जो लीवर है वो स्पेसिफिकली फ्रुक्टोज को डील करता है। अब हम जितनी ज़्यादा फ्रुक्टोज कंज्यूम करेंगे तो उतना ज़्यादा इशू आएगा जिगर को, उस पर लोड पड़ेगा, और अगर जिगर पहले से वर्किंग में नहीं है तो उस पर ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से वो सही वर्किंग नहीं करेगा। और इसी वजह से जब आप फ्रुक्टोज कंज्यूम करते हैं तो जिगर पर लोड पड़ता है। और जो बंदे ज़्यादा मीठा खाते हैं, खासतौर पे फ्रुक्टोज सिरप होते हैं, जो कॉर्न सिरप होते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, तो उनके जिगर पे बहुत जल्दी चर्बी आ जाती है, फैट लीवर हो जाता है। बेहतर ये है अगर वो ग्लूकोज कंज्यूम कर लेते हैं फ्रुक्टोज की जगह, तो उनको इतनी जल्दी जो फेस नहीं करना पड़ना था फैटी लीवर से। इसके साथ साथ फ्रुक्टोज और बहुत सी कॉम्बिनेशन लेके आता है जो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको हाई कर देता है, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इंसुलिन ऑब्जॉर्ब होनी है हमारे सेल्स में और शुगर को ऑब्जॉर्ब करवाना है, वो कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपकी जो डायबिटीज लाइफ है वो भी इफेक्ट होती है इससे, फ्रुक्टोज से। नंबर 3 पे है सब्जियों से आने वाली चिकनाई, मतलब कि वेजिटेबल्स ऑयल। वेजिटेबल्स ऑयल हमें देखने में तो बड़े हेल्दी लगते हैं, आपको भी लगती हैं क्योंकि ये ऑब्वियस बात है, वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट होते हैं तो हेल्दी। असल में ऐसा नहीं है। वेजिटेबल ऑयल बेसिकली वेजिटेबल्स नहीं होते, ये ना किसी लीफ से एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। आपने देखा कहीं के किसी पत्ते से ये तेल निकाल लो, ये पत्तों से नहीं आता, ये बीजों से आता है, जैसे सनफ्लावर सीड्स हो गए, सोया सीड्स हो गए, canola सीड्स हो गए, उनसे आता होता है। तो बेसिकली ये वेजिटेबल ऑयल ना होगा, इसको हम सीड ऑयल कहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मसला क्या आता है इन ऑयल में? बेसिकली ये ऑयल पे जब इनको प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री में, तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब कि आपकी बॉडी में जाके सोजिश कर देते हैं, और अगर आपका जिगर पहले ही कशमकश से गुजर रहा है, उसकी सही हेल्थ नहीं है, तो ज़्यादा अफेक्ट होगा, उस पर ज़्यादा सोजिश आ जाएगी। तो इस केस में जो आपके लिए वेजिटेबल्स ऑयल है वो भी हेल्दी नहीं है। चौथे नंबर पर बात करते हैं वे प्रोटीन पाउडर्स की। तो आपको क्या लगता है, ये दूध से एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्रोटीन को? कतन नहीं, ये बेसिकली प्रोसेस होके आती है। अच्छा, एक चीज़ आप माइंड में रख लें, जो भी चीज़ प्रोसेस होके आती है, फैक्ट्री से बन के आती है, तो वो अपने उसमें काफ़ी सारे एडिटिव शामिल होते हैं, मतलब केमिकल शामिल होते हैं प्रिजर्व करने के लिए, और वो केमिकल्स आपको इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन पहले अच्छी नहीं है, अगर पहले अच्छी है भी, फिर भी वो फर्क डालते होते हैं। और यही चीज़ है जो ये वे प्रोटीन है,
ये आपकी जिगर की सोजिश ज़्यादा बढ़ाती है, इन्फ्लेमेशन काज करती है। इसी के साथ मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में थे तो मेरा एक दोस्त था मनान, वो वेट गेन करना चाहता था। ऐसे एज यूजुअल जो भी वेट गेन करना चाह रहा हो तो वो जाता है जिम में और वहाँ पर जाके वे प्रोटीन कंज्यूम करता है। उसने भी वही किया। अब उसने जब कंज्यूम करना शुरू किया, कुछ दिन के बाद बीमार पड़ गया, वोमिट वगैरह की फीलिंग या फिर नोजिया, ये सारी कंडीशन। उसने फिर वो वे प्रोटीन छोड़ दी। अब वो हुआ किस वजह से था? वे प्रोटीन तो थी मैंने जैसे पहले आपको बात की, वो प्रोसेस हो के आई है, उसमें एडिटिव्स होते हैं। एट द लॉन्ग टर्म वो आपको इन्फ्लेमेशन काज करती है और बाकी कॉम्प्लिकेशन काज करती है। पर इसके साथ साथ में माल्टोडेक्स्ट्रिन भी था एक केमिकल जो मेन कल्प्रिट था उसकी सेहत खराब होने का। अब माल्टोडेक्स्ट्रिन की बात कर ही रहे हैं तो इसको नंबर 5 पे रखते हैं। अब जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है, इसके साथ मसला क्या है? बेसिकली ये आपकी हर एक चीज़ में पाया रहता है। प्रोटीन पाउडर कह लें, जो भी आप चीज़ें खा रहे हैं, मोस्टली उनमें ये एज अ फर्स्ट मटेरियल होता है, फर्स्ट कंपाउंड होता है। इसके बिना वो चीज़ सही से बनेगी। तो ये है क्या? बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल शुगर है जो लेबॉरेटरी में बनाई गई है। तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स करता है 110 से 119 तक, और इतना ज़्यादा है कि आपकी फ्रुक्टोज है या ग्लूकोज है ये उससे भी ज़्यादा है। और जब किसी चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो वो चीज़ आपको फिर कॉम्प्लिकेशन काज करती है इन सेंस ऑफ वेट गेन। आपको पैंक्रियाज के इशू होते हैं, इंसुलिन आपकी सेंसिटिविटी कम होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और ओवरऑल आप डायबिटीज तरफ जाएंगे, और एक साथ और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन। इसके साथ साथ ये भी था कि जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है, ये बहुत सारे जो आप विटामिन कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी पाया जाता है। विटामिन के साथ साथ ये और बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे आपकी जो ऑयल्स हैं उनको ड्राई करने के लिए ये माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज़ होता है। और इसके अलावा जो आपकी कीटो डाइट है उसमें होता है। और ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है ये बनाते कैसे हैं? ये बेसिकली बनता है व्हीट से, राइस से, कॉर्न से, और जो आपके आलू वगैरह हैं, पोटैटो हैं, उनसे बनता होता है। नंबर 6 पे आता है एफ्लाटॉक्सिन्स। ये आपको ये भी कंज्यूम करना बंद करना चाहिए। आप कंज्यूम करना तब बंद करेंगे जब आपको पता होगा ये किस किस चीज़ में है। बेसिकली एफ्लाटॉक्सिन एक केमिकल है जो आपके जिगर के लिए इंतहाई खतरनाक है। तो आपको चाहिए एफ्लाटॉक्सिन से अवॉइड करें ताकि आपके जिगर की सेहत बरकरार रहे और अच्छी रहे। और ये जो है एफ्लाटॉक्सिन, ये बेसिकली पाए जाते हैं आपकी जो पीनट्स हैं, मूंगफलियां हैं, या फिर जो कॉर्न होती है जिस पे वो फंगस आ गई या वो खराब हो गई है, तो बेसिकली क्या उसमें होते हैं। जब भी आप कंज्यूम कर रहे हैं पीनट्स वगैरह तो नोट करें कि उस पर फंगस वगैरह ना आई हो, वो फेंक दें, वो कंज्यूम ना करें। बेसिकली एफ्लाटॉक्सिन का घर होता है वो वाली पीनट वगैरह, वो कंज्यूम करेंगे आपको वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ओवरऑल तबीयत खराब हो जाएगी, स्टमक इशूज बन जाएंगे। और अगर आप मूंगफलियों के बड़े शौकीन हैं, पसंद करते हैं खाना, तो आप कोशिश करें, आप एक किस्म है मूंगफली की, वेलेंसिया वेलेंसिया वाली, तो आप वो कंज्यूम करें। बेसिकली उनमें क्या है कि उनमें एफ्लाटॉक्सिन की अमाउंट कम होती है। वो इसलिए कम होती है कि उनमें मॉइस्चर बहुत कम होता है। आपने नोट किया ना, जब मूंगफली कच्ची होती है तो वो थोड़ा सी गीली होती है। जैसे जैसे वो ड्राई होती है तो उसमें जो वो नमी होती है वो कम हो जाती है, और जो फंगस वगैरह के ग्रो करने के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और जो वेलेंसियन पीनट्स हैं उनमें तो जो मॉइस्चर होता है वो ना होने के बराबर होता है, इसी वजह से वो आपके लिए थोड़ी सेफ है। और अगर आपने पीनट बटर भी कंज्यूम करना है तो वो भी आप कोशिश करें कि वेलेंसियन पीनट्स का बना हो। अब बात करते हैं कि जो आपने सुरख गोश्त या रेड मीट खाना है, क्या वो आपके जिगर के लिए अच्छा है या नहीं। रेड मीट वगैरह आपके जिगर के लिए अच्छा है, प्लस के आप वो जो गोश्त खा रहे हैं, जिस जानवर का गोश्त खा रहे हैं, वो ग्रास पे पाला गया हो, उसको कोई एक्स्ट्रा केमिकल ना दिए गए हों। जैसे आजकल हो रहा है कि उनको मोटा ज़्यादा बनाने के लिए केमिकल्स भी देते होते हैं। आपने इंश्योर करना है इसमें केमिकल्स ना हो, और आप कंज्यूम कर सकते हैं अनलेस कि आपको कोई आयरन का भी इशू है, आपके ब्लड का इशू है जिसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी है या फिर आयरन एक्सेस है। असल पीछे इसके पूरा जो प्रोसेस है वो ये है कि जो आयरन है हमारी बॉडी में एक दफ़ा आ रहा है तो जो बॉडी से बाहर निकलती है वो बहुत कम निकलती है और बहुत टाइम लेती है। और अगर आप रेड मीट कंज्यूम कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट अपने अंदर रखता है आयरन की, तो आपकी बॉडी में जाएगा, कम्युलेट होगा, तो उसको फिर निकलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर वही आयरन आपके ऑर्गन्स में जमा होता गया, खास करके लीवर में, तो आपको लीवर सोर्सेज के चांस बनने के लिए पर स्कार आ जाएंगे आपके। और अगर आपको आयरन का इशू है, आपकी बॉडी सही से प्रोसेस नहीं कर रही आयरन को लेके,
आयरन ज़्यादा अपने अंदर रिटेन करती है, या फिर आपको लाइक थैलासीमिया है या फिर कोई और चांस है, तो आप रेड मीट कंज्यूम ना करें उस केस में। ये तो एक ख़ास प्रोपोर्शन था बंदों का जिनको आयरन का मसला हो सकता है, तो वो कंज्यूम ना करें। बाकी के लिए ओके है, बाकी बंदे जिनका आयरन का मसला नहीं है और उनको जिगर का इशू है, तो वो रेड मीट कंज्यूम कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब सब्जियों में जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, बेसिकली कंज्यूम करने के तो सारी कर सकते हैं, पर जो रिकमेंडेड है, जो सबसे बेस्ट है जिगर के लिए, वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती हैं आपकी बंद गोभी, गोभी, सिंपल जो गोभी होती है, फूल गोभी, शलजम, मूलियाँ वगैरह, ये सारी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आती हैं। और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपकी जिगर के लिए बहुत अच्छी हैं, आपके जिगर की सफाई करती हैं, एक्सेस जो पोर्शन होता है वो बाहर निकालती हैं, जिगर की इन्फ्लेमेशन कम करती हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं ये वाली क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कंज्यूम करने के। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।